50 टू 55 डेज बचे हुए हैं नीट एग्ज़ाम के लिए और आप चाहते हो मेरा स्कोर कम आ रहा है लेकिन एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए या अगर रैंक थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है और एम्स मिल जाए तो अभी भी मौका है, हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में वो स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ कि जिसके बेसिस पे आपका जो भी स्कोर है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस का या एम्स मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और एंड तक देखना, हो सकता है कि आपका कुछ चेंज हो जाए। तो सबसे पहले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। वो सबसे पहले क्या है, वो आप सबको पता है। आपका स्मार्टफोन जिसमें सोशल मीडिया के एड्रेसेस और उसमें सर्फिंग और टाइम वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जब पढ़ के बोर हो जाते हो तो बाहर निकलने की बजाय आप स्मार्टफोन लेकर के कुछ सर्फिंग करना शुरू कर देते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, मोटिवेशन वीडियो देखते हो। तो उसके बाद लगता है कि इसमें कुछ मेरे को बूस्ट मिलेगा। अभी ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अपने ऊपर थोड़ा पेन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और यूजलेसली मैं टाइम वेस्ट ना करूं, ऑनलाइन ज़्यादा ना रहूं। इससे बेटर ये है कि अगर पढ़ के बोर हो गए हो थोड़ा बाहर निकल जाओ, पार्क में चले जाओ, घूम लो, किसी से बात कर लो। ऑनलाइन रहना अभी घातक है, उसको आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और क्या करना है जो सबसे ज़रूरी है उस पर बात करने जा रहा हूं। जो मस्ट डू इट वाला ऑप्शन है अभी, वो है मॉक टेस्ट और उसका इन डेप्थ एनालिसिस। मेरी वेबसाइट जेपीटी बायो एकेडमी में हमने फ्री में नीट के गेस्ट पेपर को डाउनलोड करके आपके लिए रखा हुआ है। आप उस पर अपना डिटेल भर करके फ्री में वो टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट की शीट हमें उस नंबर पे जो दिया गया है वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। हम उसका आपके टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। मतलब जैसे बायोलॉजी की बात आप करते हो तो बायो के अंदर में हम बताएंगे कि आपके कितने गलत हैं, इतने आपने छोड़े हैं और इस तरीके से आपके मार्क्स बने हैं। अब आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। लास्ट वीक हमारे पास एक आया महाराष्ट्र से लिंक, तो हमने उनको अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट अपलोड करके दे दिया। उन्होंने एक दिन के बाद में अपनी आंसर शीट भेजी बच्चे की। तो बच्चों को जब हमने चेक किया तो उसके फर्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे 659। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको वो आंसर भेज दिया और लिख दिया कि क्या आपने जब ये पेपर दिया था बच्चे को तो क्या आप रूम में बैठे थे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा पेपर देने से पहले क्या आपने चेक किया था कि टेबल के ऊपर कोई डिजिटल सोर्स तो नहीं है, कोई कैलकुलेटर, कोई स्मार्टफोन या कोई इंटरनेट वगैरह? बोले नहीं। मैंने कहा मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपको नेक्स्ट पेपर दूं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं उसको और ये गेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमने अपने तरीके से बनाए हैं कि ये आ सकते हैं, तो आप सबको करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपकी इन डेप्थ एनालिसिस भी फ्री में करेंगे। तो जब हमने उनको कल सेकेंड पेपर दिया और उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें पेपर भेजा तो उस बच्चे का मार्क्स सिर्फ 215 था। इस तरीके से बेटा अगर टेस्ट कर भी रहे हो और उस टेस्ट का रिजल्ट आ भी रहा है तो उसका आपको क्या फ़ायदा? ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या ये सही है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग अभी क्रैश कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट ही है अभी। भले ही कोई फ्री में ऑफर कर रहा हो या 1-2 हज़ार रुपए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लंबी लंबी वीडियोस में पढ़ा रहा हो, बेटा उसका टाइम ही नहीं है। अगर आप ये करोगे तो मॉक टेस्ट कब करोगे? मॉक टेस्ट के बाद उसका इन डेप्थ एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब उसी से पता चलेगा कि आपका फाइनली आउटकम क्या आ रहा है। आपने जो 8-10 महीना पढ़ा है उसका फाइनली आउटकम क्या आ रहा है और उसी के बेसिस पे पता चलेगा कि आपकी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और कोई तरीका इस वक्त नहीं है कि आपके मार्क्स जंप हो जाएं। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं क्लास करके, क्लास में जा करके या प्रॉब्लम पूछ करके अपना मार्क्स बढ़ा सकता हूं, तो ये भ्रम की बात है। इसको थोड़ा बाहर निकलो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन के आगे फुल स्टॉप लगे तो ये स्ट्रैटेजी में आना पड़ेगा। और चाहते हो कि नहीं मैं बोल रहा हूँ बकवास है, तो आपके प्रिपरेशन में कॉमा लगेगा और 2024-25 की तैयारी में आप फिर जुट जाओगे। क्या कहते हो? कमेंट में लिख के बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।